पूर्णमदः मिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में 7 सूत्र हैं, उनमें से पंचम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में भाष्यकार भगवान असत कार्यवादी वैशेषिकों के मत में विद्यमान जो दोष हैं उन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं। वैशेषिक कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य का अभाव मानते हैं और कार्य को कारण से भिन्न मानते हैं। कार्य कारण का भेद है और उत्पत्ति से पहले कार्य असत है, यह मान्यता है वैशेषिकों की। उनकी इस मान्यता में जो दोष है उसे बता रहे हैं। तो वे मानते हैं कि अवयवी द्रव्य कार्य है और अवयवात्मक द्रव्य कारण है। अवयवी द्रव्य का समवाय संबंध से अवयव द्रव्य में अवस्थान मानते हैं, लेकिन ये अवयवी द्रव्य अवयव द्रव्यों में युगपत सभी द्रव्यों में रहेगा या एक सभी अवयवों में रहेगा या एक एक अवयव में रहेगा। सब में मानेंगे तो अवयवी द्रव्य का प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति आती है, क्योंकि ये नियम होता है कि सभी आश्रय भूत अवयवों का ग्रहण होगा तभी जाकर के उन सभी आश्रय रूपी अवयव द्रव्य में रहने वाला अवयवी द्रव्य ज्ञात होगा। और घड़ी करके रखा हुआ जो पट है, वस्त्र है, उसके सभी अवयवभूत तंतुओं का ग्रहण तो संभव नहीं हो पा रहा है, तो फिर उनमें रहने वाला जो एक उनसे भिन्न पट है उसका भी अग्रहण की आपत्ति आएगी। इत्यादि चर्चा करके ये बताया कि कार्य का अवयवी रूप कार्य का उसके कारणभूत अवयवों में अवस्थान का निरूपण नहीं हो पाया। निरूपण न हो पाने से कार्य अनिर्वचनीय है, यह बात असत कार्यवादी वैशेषिकों के अनुसार भी सिद्ध होती है। कार्य का अनिर्वचनीयत्व ये बता दिया गया। और भी दोष बताए गए कि यदि कार्य को उत्पत्ति से पहले असत मानेंगे तो उत्पत्ति में सकर्तृकत्व का अभाव सिद्ध होगा। लेकिन यह सिद्ध होता है कि कार्य की उत्पत्ति हो रही है यदि, तो उसका कर्ता रूप जो कार्य है वह उत्पत्ति से पहले सत है, यही मानना पड़ेगा, नहीं तो उत्पत्ति ही सिद्ध नहीं होगी। ये एक दोष बताया।
और अन्य कर्तिक उत्पत्ति मानेंगे घटादि की, तो ये मानना पड़ेगा जो अनुभव विरोध है, घट उत्पद्यते कहने पर कपालादिनी उत्पद्यन्ते ऐसा अनुभव होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। अब अथ स्वकारण सत्ता संबंध इत्यादि से भाष्कर भगवान वैशेषिक मत में ये बता रहे हैं, वैशेषिकों के अनुसार भी कार्य की उत्पत्ति का निरूपण नहीं हो पाता। अथ इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। उत्पत्तिर्भावस्य आद्या विक्रिया इति स्वमतेन कार्यसत्वम आनीतम संप्रति कार्यस्य उत्पत्तिर्नाम स्वकारणे समवायः स्वस्मिन् सत्ता समवायो वा इति तार्किक मतम आशंकते अथैति। तो ये कह रहे हैं कि सिद्धांत के अनुसार तो भाव पदार्थ के जो 6 विकार हैं उनमें से प्रथम विकार है उत्पत्ति, जायते अस्ति वर्धते के अनुसार। ये मान करके कार्य का प्रथम विकार उत्पत्ति है भाव का, ये मान करके कार्य का उत्पत्ति से पहले सत्व सिद्ध कर दिया। अब कहते संप्रति कार्य से उत्पत्तिर नाम स्वकारणे समवाय। कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है कि कारण में कार्य का समवाय संबंध। अपने कारण में यानी पट का जो कारण है तंतु, उन तंतुओं में पट का समवाय संबंध ही पट की उत्पत्ति है। पट का अपने कारण तंतुओं के साथ समवाय संबंध होना ही पट की उत्पत्ति है। ये उत्पत्ति का स्वरूप मान लिया जाए, ऐसा वैशेषिक कहते हैं। अथवा पट की उत्पत्ति है पट में सत्ता का समवाय। सत्ता है द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में रहने वाला सामान्य, उसे कहा जाता है सत्ता। तो इस सत्ता का पट रूपी कार्य में समवाय संबंध, यही पट रूपी कार्य की उत्पत्ति है। तो कार्य की उत्पत्ति का स्वरूप होगा कार्य का अपने कारण में समवाय संबंध या सत्ता का कार्य में समवाय संबंध, यही उत्पत्ति है वैशेषिकों के मत के अनुसार। ऐसा मानने पर भी ये जो तार्किक मत है, इस तार्किक मत की शंका करके समाधान किया जा रहा है। तो पहले शंका है तार्किक मत की, अथ स्वकारण सत्ता संबंध एव उत्पत्ति आत्मलाभस्य कार्यस्य इति चेत। तो ये कह रहे हैं कि स्वकारण सत्ता संबंध, इसमें कारण तथा सत्ता इन दोनों का द्वंद्व समास, और फिर स्व के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास और संबंध के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास। तो द्वंद्व के आदि और अंत में सूर्यमान संबंध तथा स्व शब्द का दोनों के साथ अन्वय होगा। स्व कारण संबंध और स्व सत्ता संबंध। स्व कारण संबंध करते समय स्वस्य कारणेन संबंध ऐसा समास करना, और स्व सत्ता संबंध इसमें स्वस्मिन सत्तायाः संबंध स्व सत्ता संबंध ऐसा समास करना। तो स्वयं और स्व शब्द से लेना कार्य को। तो स्व कारण संबंध का अर्थ निकला कि कार्य का अपने कारण के साथ संबंध। वो संबंध क्या है? समवाय संबंध। यही कार्य की उत्पत्ति है। कार्य का अपने कारण के साथ समवाय संबंध ही उत्पत्ति है कार्य की। अथवा कार्य में सत्ता का समवाय संबंध, यही कार्य की उत्पत्ति है और यही कार्य को आत्मलाभ भी है।
इति चेत, ऐसी शंका यदि उत्पत्ति का स्वरूप बता करके करते हैं पूर्व पक्षी, तो सिद्धांती कथम इत्यादि से पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान कर रहे हैं। कथम इत्यादि समाधान भाष्य की अवतरण टीका है। टीका तन मतेन अपि कार्यस्य सत्वम आवश्यकम असतः संबंधित्वा योगात इत्याह कथम इति। तो ये कह रहे हैं कि तन्मते नापी यानी उत्पत्ति का ये स्वरूप मानने पर भी कार्य का कारण के साथ समवाय संबंध, ये कार्य की उत्पत्ति है, यही कार्य का आत्मलाभ है। अथवा कार्य में सत्ता का समवाय, यही कार्य का आत्मलाभ है, यही कार्य की उत्पत्ति है। इस प्रकार मानने वाले जो वैशेषिक हैं, उन वैशेषिकों के मत के अनुसार भी क्या होता है, तो कहते कार्य से सत्वम आवश्यकम, उत्पत्ति से पहले कार्य की सत्ता मानना आवश्यक है इस मत के अनुसार भी, नहीं तो इस अर्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी। कैसे, तो कहते इसलिए कि असतः संबंधित्वा योगात इत्याह कथम इति। कहते जो असत है वह संबंधी नहीं बन सकता, यानी संबंध का प्रतियोगी या अनुयोगी नहीं बन सकता। संबंधी कहते हैं संबंध के प्रतियोगी या संबंध के अनुयोगी को। तो जो असत पदार्थ है, जैसे वंध्यापुत्र, उसका या आकाश पुष्प, मनुष्य के सिंह, ये असत पदार्थ है। ये किसी संबंध के अनुयोगी या प्रतियोगी नहीं हो सकते, संबंधी नहीं बन सकते। तो असतः संबंधित्व अयोगात, जो असत है वह संबंधी नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि कार्य की उत्पत्ति का स्वरूप है कार्य का कारण के साथ समवाय संबंध। कारण में कार्य का समवाय संबंध मानेंगे तो समवाय संबंध का अनुयोगी हुआ कारण और प्रतियोगी रूप संबंधी हुआ कार्य। यस्य संबंध सप्रतियोगी, संबंध के जिसका संबंध बताया जा रहा है उसको प्रतियोगी कहा जाता है, जिसमें संबंध बताया जा रहा है उसे अनुयोगी कहा जाता है। तो कार्य का कारण में संबंध कह रहे का मतलब कार्य हो गया अनुयोगी प्रतियोगी। तो प्रतियोगी रूप संबंधित्व असंभव है असत में, विद्यमान होगा तो उसका समवाय बनेगा, अविद्यमान का समवाय संबंध नहीं बन पाएगा। वह समवाय संबंध का अविद्यमान पदार्थ समवाय संबंध का अनुयोगी या प्रतियोगी नहीं बनेगा। ये कहा कि असतः संबंधित्व अयोगात इत्याह कथम, इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी के इस मत का निराकरण किया जा रहा है कि कथम अलब्धात्मकम संबद्धेत इति वक्तव्यम। जो अलब्धात्मक है यानी असत है, वह अपने कारण के साथ कैसे संबंधित होगा, या सत्ता का उसमें समवाय संबंध कैसे बनेगा, ये बताना पड़ेगा वैशेषिकों को, इसका उत्तर देना पड़ेगा। क्योंकि लोक में देखा जा रहा है कि जो भावात्मक दो पदार्थ हैं वे आपस में एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, एक दूसरे के संबंध के अनुयोगी या प्रतियोगी बनते हैं। ये कह रहे हैं कि सतोर ही द्वयोः संबंध संभवति न सदसतोः असतोर्वा। जो सत यानी विद्यमान पदार्थ है, भावात्मक पदार्थ है, ऐसे दो में संबंध हुआ करता है। ये नहीं कि एक सत है और दूसरा असत है, उन एक सत पदार्थ दूसरा असत पदार्थ, इन दोनों का भी आपस में संबंध नहीं बनता। या असतोवा यानी दोनों भी असत है, उनका भी परस्पर कोई संबंध नहीं बनता। संबंध के लिए दोनों का भी विद्यमान होना आवश्यक है।
और कार्य की उत्पत्ति से पहले तो कार्य की सत्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं वैशेषिक, तो कार्य असत हो गया। तो असत कार्य का उत्पत्ति से पहले कैसे भाव सिद्ध होगा? आगे हैं तो ये कह रहे हैं कि असतोर्वा, टीका में असतोर्वा इति दृष्टांतोक्ति। असतोर्वा ये जो है दृष्टांत है कि जैसे दो असत पदार्थों का परस्पर संबंध नहीं बनता, ऐसे सद और असत का भी परस्पर संबंध नहीं बनेगा, ये अर्थ निकलेगा। आगे है टीका में अभावस्य च इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। ननु नर श्रृंगादिवत कार्यम सर्वदा सर्वत्र असन न भवति, किंतु उत्पत्ते प्राग ध्वंसानंतरं च असत, मध्ये तु सद एव इति वैषम्यात् संबंधितो उपपत्ति इति आशंक्याह अभावस्य च इति। वैशेषिक ये शंका कर रहे हैं कि आपने जो दृष्टांत बताया उस दृष्टांत का दार्ष्टान्त में वैषम्य है। असत जो नरश्रृंग है ये दृष्टांत है, या वंध्या का पुत्र या आकाश का पुष्प। नरश्रृंगादि में आदि शब्द से आकाश पुष्प को या वंध्या पुत्र को ले लो, ये दृष्टांत है। ये तो आदि, मध्य और अंत तीनों अवस्थाओं में अभावात्मक है। मनुष्य का सिंह शुरू में भी नहीं है, बीच में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, उसका सर्वदा अभाव है। वंध्या पुत्र का भी सर्वदा अभाव है, आकाश के पुष्प का भी सर्वदा अभाव है। ये दृष्टांत है। और दार्ष्टान्त है वैशेषिकों का जो कार्य है, वैशेषिक कार्य को सर्वदा असत तो नहीं मानते। ये कहा जा रहा है कि कार्य तो पटादि रूप जो कार्य है उसका तंतु में अभाव है उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद, लेकिन बीच में उत्पत्ति और विनाश के बीच में जो मध्य अवस्था है, स्थिति काल है, उस समय तो कार्य की सत्ता मान रहे, भाव मान रहे, अभाव नहीं मान रहे हैं। और नर श्रृंग आदि का तो मध्य में भी अभाव ही है, सर्वदा अभाव है। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। इसलिए नर श्रृंगादि का दृष्टांत बता करके वैशेषिकों के कार्य को नर श्रृंगादि के तरह असत नहीं कहा जा सकता, इस प्रकार की शंका वैशेषिकों की है। उस शंका का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने अभावस्य च इत्यादि वाक्य लिखा है। यह टीका में टीकाकार कहते हैं वैशेषिकों की शंका को बताते हुए कि नर श्रृंगादिवत कार्यम सर्वदा सर्वत्र असन न भवति। जैसे नर श्रृंगादि हमेशा असत है, उनका सर्वत्र हमेशा के लिए अभाव है, ऐसे कार्य का सर्वत्र सर्वदा अभाव नहीं है। कारण में कार्य का उत्पत्ति से पहले और प्रलय के बाद अभाव है, बीच में तो कारण में कार्य का अस्तित्व ही है, ये कह रहे हैं। तो किंतु उत्पत्ति प्राग ध्वंसानंतरं च असत, ये दो अवस्था में कार्य असत है, ध्वंस के बाद और उत्पत्ति से पहले। और मध्य तो सदैव, बीच में तो स्थिति काल में तो उत्पत्ति और ध्वंस के बीच में तो कार्य सत है। इति वैषम्यात्, ये दृष्टांत दार्ष्टान्त में विषमता होने से।
संबंधित तो उपपत्ति यानी कार्य की, कार्य समवाय का संबंधी बन सकता है, प्रतियोगी या अनुयोगी रूप संबंधी बन सकता है। इति संबंधित तो उपपत्ति, इस प्रकार की आशंका वैशेषिकों की हुई। इस आशंका का समाधान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। अभावस्य च निरूपाख्यत्वात् प्राग उत्पत्तेः इति मर्यादाकरणम अनुपपन्नम। तो ये कह रहे हैं कि जो अभाव है, कार्य का उत्पत्ति से पहले अभाव कह रहे हैं ना, और ध्वंस के बाद भी कार्य का अभाव, ये जो उत्पत्ति से पहले और ध्वंस के बाद ऐसी जो सीमा कर रहे हैं, ये सीमा अभाव के लिए नहीं होती। जो भावात्मक पदार्थ होगा, उस भावात्मक पदार्थ के लिए तो सीमा में बांधा जा सकता है, लेकिन अभाव की कोई सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि अभाव तो जो कार्य के उत्पत्ति से पहले कार्य का प्राग भाव है, वह प्राग अभाव कैसा है? तो निरूपाख्य स्वरूप है। निरूपाख्य स्वरूप है का मतलब असत है, वंध्यापुत्र के तरह ही है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। हाँ, निरूपाख्य स्वरूप का अर्थ होता है असत ही। तो अभावस्य च निरूपाख्यत्वात्, निरूपाख्यत्वात् का मतलब असत्वात्, प्राग उत्पत्ते इति मर्यादाकरणम अनुपपन्नम। प्राग उत्पत्ति ऐसा, ये उत्पत्ति से पहले ऐसा मर्यादा करना संभव नहीं हो पाएगा। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अत्र अभाव शब्दाः असत शब्दा पर पर्याया व्याख्या। अत्र यानी यहां पर ये जो चर्चा चल रही है इतनी, इस चर्चा के प्रसंग में अभाव शब्द को असत शब्द का पर्याय समझना। यहां आए हुए जो अभाव शब्द हैं वे असत शब्द के पर्यायवाचक हैं, और जो असत पदार्थ होता है वह कहते हैं असतः कालेन असंबंधात। असत पदार्थ का काल के साथ संबंध न होने से प्राक्त्वम न युक्तम, ये पहले या बाद में ऐसा जो मर्यादा की जाती, इस प्रकार की मर्यादा काल की, वो किस में होगी? जिस पदार्थ का काल के साथ संबंध होगा। काल के साथ संबद्ध पदार्थ की ही उत्पत्ति से पहले ध्वंस के अनंतर ऐसी काल में मर्यादा की जा सकती है, लेकिन अभावात्मक पदार्थ का तो काल के साथ संसर्ग न हो पाने से, काल से संबंध न बनने से उत्पत्ति प्राक ऐसा ये संबंध नहीं बन पाएगा, ये मर्यादा नहीं बन पाएगी। तो ये कहा कि असतः कालेन असंबंधात प्राक्त्वम न युक्तम, इसलिए असत पदार्थ में प्राक्त्व, अतीत कालत्व को बताने वाला जो प्राक्त्व है, यह प्राक्त्व अनुचित है। न युक्तम का अर्थ थोड़ा भाष्य, इसको देखिए भाष्य को ही, और कि अभावस्य च निरूपाख्यत्वात् प्राग उत्पत्ति इति मर्यादाकरणम अनुपन्नम। आगे है भाष्य में कि सताम ही लोके क्षेत्र गृहादि नाम मर्यादा दृष्टा न अभावस्य। तो जो सत यानी भावात्मक पदार्थ है, क्षेत्र यानी जमीन, घर आदि जो भावात्मक पदार्थ हैं, इनकी तो मर्यादा होती है, सीमा होती है कि यहां तक देवदत्त का क्षेत्र है, वहां से आगे यज्ञदत्त का क्षेत्र है। ऐसा भावात्मक जो क्षेत्र यानी भूमि रूप पदार्थ हैं, उसकी तो लोक में मर्यादा देखी जाती है। ऐसे मकान की, यहां तक देवदत्त का घर है, यहां तक यज्ञदत्त का घर है, ऐसे घर जो है भावात्मक पदार्थ होने से उसकी तो सीमा होगी। और
ये अभावात्मक पदार्थ की सीमा नहीं होती। ये कहा कि सताम ही लोके क्षेत्र गृहादिना मर्यादा दृष्टा न अभावस्य नहीं वंध्यापुत्रो राजा बभूव प्राक पूर्णवर्मणो अभिषेकात् इत्येवं जातीय के न मर्यादा कर्णेन निरूपाख्यो वंध्यापुत्रो राजा बभूव भवति भविष्यति इति वा विशेष्यते। कहते हैं लोक में जैसे वंध्यापुत्र अभावात्मक पदार्थ हैं तो तद विषयक मर्यादा नहीं देखी जाती। ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण वर्मा नामक राजा के अभिषेक से पहले वंध्यापुत्र उस गद्दी का राजा था। इस प्रकार ये वंध्यापुत्र में मर्यादाकरण नहीं होता है। क्यों? वो निरूपाख्य है यानी अभावात्मक है। या ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण वर्मा के बाद वंध्यापुत्र राजा बनेगा। इस प्रकार ये मर्यादा नहीं होती अभावात्मक पदार्थ होने से। अब यदि च इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। ननु कारक व्यापारात ऊर्ध्वभाविनः कार्यस्य वंध्यापुत्र तुल्यत्वं कथम इत्यत आह यदि च इति। तो पूर्व पक्षी वैशेषिक ये शंका कर रहे हैं कि कारक व्यापारात ऊर्ध्वभाविनः कार्यस्य वंध्यापुत्र तुल्यत्वं कथम। वैशेषिकों के कार्य को सिद्धांती वंध्यापुत्र तुल्य मान रहे हैं। तो वैशेषिक ये शंका कर रहे हैं कि कुलाल, चक्र, दंड, मृतिकादि रूप जो कारक हैं, इन कारकों के व्यापार से निष्पन्न होने वाला जो घट है, कुलालादि के व्यापार के अनंतर उत्पन्न होने वाले घट में वंध्यापुत्र की तुल्यता कैसे है? हाँ, घट तो कारक व्यापार से निष्पन्न होगा तो सत हो जाएगा। वंध्यापुत्र तो ऐसा नहीं है। इसलिए वंध्यापुत्र की तुल्यता इस कारक व्यापार से निष्पन्न होने वाले घटादि के साथ नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की वैशेषिकों की हुई शंका, इस शंका का समाधान यदि च इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। वही शंका टीका में टीकाकार ने बताई कि कारक व्यापारात ऊर्ध्वभाविन कार्यस्य वंध्यापुत्र तुल्यत्वं कथम इत्यत आह यदि च इति। तो कारक व्यापार के बाद में होने वाला जो कार्य, उसे वंध्यापुत्र के समान यानी असत कैसे कहा जाएगा? इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ये कह रहे हैं कि यदि च वंध्यापुत्रोपि कारक व्यापारात ऊर्ध्वम अभविष्यत ततः इदम अपि उपापत्स्यते कार्याभावोपि कारक व्यापारात ऊर्ध्वम भविष्यति इति। तो कह रहे हैं कि कार्य के उत्पत्ति से पहले वैशेषिक कार्य का अभाव मान रहे हैं, कार्याभाव, और वंध्यापुत्र भी अभावात्मक है और कार्याभाव भी अभावात्मक है। तो जैसे वंध्यापुत्र उसके माता पिता के व्यापार से निष्पन्न नहीं होता, कारक व्यापार से निष्पन्न नहीं होता, तो ये कह रहे हैं कि यदि वंध्यापुत्र उसके कारक व्यापार से कभी निष्पन्न होने की संभावना हो, ऐसा वैशेषिक मान ले कि अभावात्मक होता हुआ भी वंध्यापुत्र कारक व्यापार से निष्पन्न होता है, तब तो हम ये मान सकते हैं कि उत्पत्ति से पहले जो कार्य का अभाव है
वह कुलालादि कारक व्यापार से निष्पन्न होगा। घट के उत्पत्ति से पहले जो घट का अभाव है वह कुलालादि के व्यापार से निष्पन्न होगा, ये माना जा सकता है। कब? यदि वंध्यापुत्र उसके कारक व्यापार से निष्पन्न हो तो। लेकिन वंध्यापुत्र कारक व्यापार से निष्पन्न होता ही नहीं, इसलिए ये माना जाएगा कि यदि अभाव है कार्य का उत्पत्ति से पहले तो वो अभाव भी कारक व्यापार से निष्पन्न नहीं होगा। ये समाधान दिया सिद्धांतियों ने कि यदि च वंध्यापुत्रोपि कारक व्यापारात ऊर्ध्वम अभविष्यत, यानी कारक व्यापार के पश्चात वंध्यापुत्र की भी उत्पत्ति होगी, यदि ऐसा मानोगे तब तो कहते ततः इदम अपि उपापत्स्यते, तब तो ये भी उत्पन्न होगा कार्याभावोपि कारक व्यापारात ऊर्ध्वम भविष्यति होगा। हाँ, अब वयंतु इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार यदि च इत्यादि वाक्य का अन्वय बता रहे हैं। थोड़ा उस अन्वय को पढ़िए, फिर अवतरण टीका पढ़ता है। कार्याभावो असत कार्यम इत्यर्थ इति उपापत्स्यते, यानी उपपन्नम अभविष्यत इत्यन्वय, यानी कार्याभाव शब्द का अर्थ कर दिया असत कार्यम। भाष्य में है ना कार्याभाव, उसका अर्थ है असत कार्यम। और उपापत्स्यते का अर्थ कर दिया उपपन्नम अभविष्यत, ऐसा अन्वय करना। अब वयंतु इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। कह तरीहि निर्णय तत्र आह वयंतु इति। तरहि यानी उत्पत्ति से पहले असत कार्य जो है वह उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा यदि आपका कथन है तो पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं कि कह निर्णय, तो क्या निर्णय हुआ फिर? तो तत्राह यानी निर्णय की जिज्ञासा वैशेषिकों ने करने पर, तत्र शब्द का अर्थ है निर्णय विषयक वैशेषिकों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भाष्यकार भगवान ये कह रहे हैं। भाष्य में है कि वयंतु पश्यामो वंध्यापुत्रस्य कार्याभावस्य स अभावत्व अविशेषात् यथा वंध्यापुत्रः कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं न भविष्यति एवं कार्याभावोपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं न भविष्यति इति वयम पश्यामः, ऐसा अन्वय करिए। कि कहते हैं कि जैसे वंध्यापुत्र और कार्याभाव ये दोनों भी अभावात्मक है, इन दोनों में भी अभावत्व समान है। इसलिए जैसे वंध्यापुत्र कारक व्यापार से निष्पन्न नहीं होता अभावात्मक होने से, ऐसे उत्पत्ति से पहले कार्य भी अभावात्मक होने से कारक व्यापार के बाद भी उत्पन्न नहीं होगा। ये हमारा निर्णय है। इसलिए मानना पड़ेगा कि उत्पत्ति से पहले कार्य अभावात्मक नहीं है। कारक व्यापार से यदि कार्य को निष्पन्न करना है, कारक व्यापार के बाद में कार्य होता है, ऐसा मानना है तो मानना पड़ेगा कि उत्पत्ति से पहले कार्य विद्यमान है। और कारक क्या करता है? कारक का व्यापार विद्यमान कार्य की अभिव्यक्ति में जो प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक को हटाता है। विद्यमान कार्य के अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक को हटाना ही कारक का व्यापार है, हटाने के लिए कारक का व्यापार है। अब टीका में टीकाकार गीता का एक वाक्य बता रहे हैं, नासतो विद्यते भाव इति स्मृते इति भाव, यानी नासतो विद्यते भावो, यह गीता वाक्य बता रहा है कि जो असत पदार्थ है उसका कभी भी भाव नहीं होता, नहीं तो फिर उसमें से असत्व ही हट जाएगा। इसके अनुसार मानना पड़ेगा कि यदि किसी अवस्था में कोई भावात्मक पदार्थ है
तो वह हमेशा भावात्मक ही है, केवल उसके भावत्व की कहीं अभिव्यक्ति है और किसी अवस्था में अनभिव्यक्ति है, इतना मात्र मान सकते हैं। लेकिन वह अनभिव्यक्त होने मात्र से अभाव सिद्ध नहीं होगा। अब ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में। सत्कार्यवादे कारक वैयर्थ्यम शंकते ननु इति। अब असत कार्यवाद में तो दोष आ गया, तो वैशेषिक कार्य का उत्पत्ति से पहले सत्व मानने पर जो दोष आता है कारक व्यापार वैयर्थ्य नाम का, उस दोष की शंका कर रहे हैं। ये लिखा कि सत्कार्यवादे कारक वैयर्थ्यम शंकते ननु इति। तो भाष्य में है कि ननु एवं सती कारक व्यापारो अनर्थक प्रसज्जेत। एवं सती यानी कार्य को उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान मानने पर, एवं सती का अर्थ है कारक व्यापारो अनर्थक प्रसज्जेत, कारक व्यापार निरर्थक हो जाएगा। जब पहले से ही कार्य विद्यमान है तो किसके लिए कारक का प्रयत्न है, कुलाल आदि का प्रयत्न है। ये इस प्रकार कारक के व्यापार में वैयर्थ्य की आपत्ति आती है। उदाहरण बताते हैं कि यथा एव ही प्राक सिद्धत्वात् कारण स्वरूप सिद्धये न कश्चित व्याप्रियते। जैसे मिट्टी पहले से ही विद्यमान है, घट के उत्पन्न होने से पहले ही मिट्टी का स्वरूप है, तो उस पहले से विद्यमान मिट्टी के स्वरूप की सिद्धि के लिए कुलाल का प्रयत्न नहीं होता, क्योंकि वह पहले से ही विद्यमान है। न कश्चित व्याप्रियते। ऐसे जैसे मिट्टी जो है पहले से विद्यमान है, ऐसे घट भी यदि घट की उत्पत्ति से पहले विद्यमान ही है, तो उस विद्यमान घट की उत्पत्ति के लिए, सिद्धि के लिए किसी का प्रयास नहीं होना चाहिए कुलाल का। ये कह रहे कि एवं प्राक सिद्धत्वात् तद अनन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूप सिद्धयेपि न कश्चित व्याप्रियेत व्याप्रियते च अतः कारक व्यापार अर्थवत्वाय मन्यामहे प्राग उत्पत्तेः अभाव कार्यस्य इति। यहां तक पूर्व पक्ष की शंका है। तो ये कह रहा है कि जैसे मिट्टी का स्वरूप पहले से विद्यमान है, ऐसे मिट्टी स्वरूप ही घट है, मिट्टी से अनन्य होने से, तब तो घट के स्वरूप की सिद्धि के लिए भी न कश्चित व्याप्रियत, किसी को प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और लेकिन देखा जाता है कि कुलाल जो है मिट्टी के स्वरूप का उपादान करता है मिट्टी का, और घट का निष्पादन करने के लिए प्रयत्न करता है। व्याप्रियते च, तो कुलाल आदि कारक का व्यापार देखा जा रहा है। इसलिए कहते हैं अतः कारक व्यापार अर्थवत्वाय, कारक के व्यापार को, कुलाल आदि के प्रयत्न को सफल बनाने के लिए हम मानते हैं कि उत्पत्ति से पहले कार्य का अभाव है। इस प्रकार की शंका वैशेषिकों की हुई। इस शंका का नैष दोष इत्यादि से समाधान कर रहे हैं सिद्धांती। नैष दोष इत्यादि की अवतरण टीका है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा तद अनन्यत्वाच्च, इसकी भी अवतरण टीका थी, उसको देखिए। सिद्ध कारण अनन्यत्वाच्च कार्यस्य सिद्धत्वम इत्याह, यानी कारण का स्वरूप सिद्ध है और उस सिद्ध कारण के स्वरूप से अनन्य है कार्य, तो वो भी सिद्ध होगा। तो सिद्ध जो कारण से अनन्य कार्य है उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न निष्फल होगा, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अनिर्वाच्य कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्त्यर्थ कारक व्यापार इत्याह नैष दोष।
नए सदोष इत्यादि की अवतरण टीका है कि अनिर्वाच्य जो कार्य है, अनिर्वाच्य कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्त्यर्थ कारक व्यापार इत्याह नए सदोष। कारण तो सत्य है और कार्य है अनिर्वाच्य, तो अनिर्वाच्य कार्य के रूप से कारण की अभिव्यक्ति के लिए, अभी तो कारण जो है कारण रूप से सिद्ध है, विद्यमान है, अनिर्वाच्य कार्य रूप से कारण निष्पन्न नहीं है। उस अनिर्वाच्य कारण के रूप अनिर्वाच्य कार्य के रूप से कारण की सिद्धि हो, यानी कार्य रूप से कारण विवर्तित हो जाए, इसके लिए कारक का व्यापार है। कारण को कार्य रूप से विवर्तित करने के लिए कारक का व्यापार सिद्धांत में माना जाता है। तो ये कह रहा है कि अनिर्वाच्य कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्त्यर्थ कारक व्यापार इत्याह नए सदोष। तो भाष्य में है कि नए सदोष यतः कार्याकार्येण कारणं व्यवस्थापयतः कारक व्यापारस्य अर्थवत्वम उपपद्यते। कहते कार्य रूप से, कार्याकार्यण का अर्थ है कार्य रूप से, आकार शब्द का अर्थ था रूप, कार्याकार्यण का अर्थ हो जाएगा कार्य रूपेण, कारणम व्यवस्थापयतः, कारक का व्यापार क्या कर रहा है, तो कारण को कार्य के रूप से व्यवस्थापित कर रहा है, कारण को कार्य के रूप से अभिव्यक्त कर रहा है, कारक का व्यापार। इसलिए कारक का व्यापार अर्थवान यानी सफल है। कारक के व्यापार में अर्थवत्व यानी सफलत्व है। कारक के व्यापार का यही फल है कि वह कारण को कार्य के रूप से विवर्तित कर देता है, व्यवस्थापित कर देता है। जब तक कारक का व्यापार नहीं होगा तो मिट्टी मिट्टी के रूप में ही रहेगी, घट रूप से व्यवस्थित नहीं होगी। तो मिट्टी को घट रूप से व्यवस्थित करने के लिए कुलाल आदि का व्यापार है। तो कार्याकार्येण कारणम व्यवस्थापयत कारक व्यापारस्य अर्थवत्वम उपपद्यते। ये असत कार्यवाद, क्या नाम, सत्कार्यवाद में भी कारक व्यापार का साफल्य है। अब कार्याकारोपि इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। ननु कारणात् भिन्नम असद एव उत्पद्यते इति समाधानम किम न स्यात् इति आशंक्य असत पक्षस्य दूषणम उक्तम स्मर इत्याह कार्याकारोपीति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि कारक के व्यापार को सफल बनाने के लिए हमने जो समाधान दिया वो समाधान ठीक क्यों नहीं है, ये उनका प्रश्न है। कि कारणात् भिन्नम असद एव उत्पद्यते इति समाधानम, ये पूर्व पक्ष ने दिया हुआ समाधान है। कारक के व्यापार से क्या होता है कि कारण से भिन्न जो असत कार्य था वह उत्पन्न होता है। उसको उत्पन्न, कारण से भिन्न असत कार्य को उत्पन्न करने के लिए कारक का व्यापार है। कारक के व्यापार का फल है कारण से भिन्न असत कार्य की उत्पत्ति। ये जो हमने समाधान दिया था, यह समाधान किम न स्यात्, यानी क्यों इस समाधान को न स्वीकार किया जाए। इति आशंक्य, ऐसी वैशेषिकों ने आशंका की। तो इस पक्ष में जो दोष आते हैं वो दोष पहले बता दिए हैं, उसका स्मरण करने के लिए मात्र बताया जा रहा है। वैशेषिकों का समाधान इसलिए स्वीकार्य नहीं है कि असत कार्यवाद में जो दोष बताए गए वह दोष इस मत में है, इस समाधान में है, इसलिए सदोष समाधान है ये। तो ये कह रहे कि असत पक्षस्य दूषणम उक्तम,
असत पक्ष में जो दोष बताए गए हैं हमारे द्वारा, उसे स्मरण करने के लिए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि स्मर, तुम असत कार्यवाद में हमने जो दोष बताए थे उनका स्मरण करो, तो तुम्हारा जो समाधान है वह दुष्ट समाधान है, सदोष समाधान है, ये निश्चित होगा। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं कि कार्याकारोपी कारणस्य आत्मभूत एव अनात्मभूतस्य अनारभ्यत्वात् इति अभाणी, यानी हमारे द्वारा अभाणी यानी कथन किया गया। अभाणी कर्मणि प्रयोग है, अस्माभि अभाणी। कार्याकारोपी, अभाणी का कर्म है कार्याकार, यानी कार्याकार भी, कार्य का जो रूप है वह भी कारण से आत्मभूत एव, या कारण से भिन्न नहीं है, कारण से अनन्य है। कार्य का स्वरूप भी कारण से अनन्य है। क्यों? तो कहते अनात्मभूतस्य अनारभ्यत्वात्, जो अनात्मा है वो अनारभ्य है, आरंभणीय नहीं होता है। इसलिए आत्म भिन्न वस्तु की तो कोई सत्ता ही नहीं है ना अनात्मा की, इसलिए असत तो आरंभणीय होता नहीं है, सत ही आरंभणीय होता है। इसलिए वो जो कार्य है आरभ्यमान, वह भी आत्मभूत है, यानी आत्मा से अनन्य है। ऐसा हम पहले कह चुके हैं। अब थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अतः कारणात् भेदा भेदाभ्याम दुर्निरूपस्य सद असद विलक्षणस्य अनिर्वाच्य अभिव्यक्ति ही अनिर्वाच्य कारक व्यापाराणाम फलम इति पक्ष एव श्रेयान इति भावः। ये भाष्य की इस पंक्ति का अभिप्राय है। कारणात् भेदा भेदाभ्याम दुर्निरूपस्य, कार्य कैसा है तो सिद्धांत में कार्य अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय इसलिए है कि कार्य को कारण से भिन्न भी नहीं कहा जा सकता। कार्य यदि कारण से भिन्न होगा तो भेद सिद्ध होगा उत्पत्ति से पहले, और अभिन्न भी नहीं कहा जा सकता। अभिन्न कहते हैं तो कारण जो है वो चेतन है, आनंद स्वरूप है, तो जगत को भी वैसा मानने की आपत्ति आएगी, चेतन और आनंद स्वरूप। इसलिए भिन्न भी अभिन्न भी नहीं कहा जा सकता। तो भिन्ना भिन्नत्व से निरूपण करना जगत का कठिन है, द्विरूप है। ऐसे सद असद विलक्षण भी है कार्य, इसलिए कैसा है वो अनिर्वचनीय है। उसे सद भी नहीं कह सकते, असद भी नहीं कह सकते। इसलिए क्या होगा कि अभिव्यक्ति अनिर्वाच्य कारक व्यापाराणाम फलम, तो अनिर्वाच्य जो अभिव्यक्ति है कार्य की अभिव्यक्ति यानी उत्पत्ति अनिर्वाच्य है, अर्थात मिथ्या है, और वही अनिर्वाच्य कारक व्यापारों का फल है। कारक व्यापार भी अनिर्वाच्य है। वेदांत मत में का जितना भी द्वैत है वो मिथ्या है ना, वाचारंभण है। वाचारंभण कहते हैं मिथ्या को। इसलिए मिथ्या कारक व्यापारों का फल है मिथ्या कार्य की अभिव्यक्ति। ये पक्ष ही श्रेयान है, विवर्तवाद इसे कहा जाता है। ये विवर्तवाद ही श्रेयान है, उत्कृष्ट है। ये अभिप्राय हुआ अभी तक के ग्रंथ का। अब न च विशेष दर्शन मात्रेन वस्तु अन्यत्वम भवति इत्यादि की अवतरण टीका है। इस टीका को हम लोग कल देखते हैं, टीका तथा भाष्य को।